Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And today we'll be starting with the Family Law ka Hindu Marriage Act 1955, and we'll be doing it in very short videos because longer videos make a person go crazy. तो क्रेजी नहीं मतलब एक होता है ना कि पूरा ग्रास्प नहीं हो पाता है, तो हम छोटे छोटे वीडियोस करेंगे छोटे छोटे तरीकों से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे बिकॉज हिंदू मैरिज एक्ट इज द मोस्ट easiest act of the Hindu law. So we'll be starting with it, and it is of course an act जहाँ से एक चीज़ ऐसे निकलती है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल चीज़ है जो कुछ कुछ सबको पता होता है कुछ कुछ इसके बारे में, पर लीगल चीज़ें क्या है इसको आज हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ हिंदू। डेफिनेशन ऑफ हिंदू में क्या आ जाएगा? डेफिनेशन ऑफ हिंदू में आएगा हमारा बाय बर्थ। बाय बर्थ उसको वो हिंदू होना चाहिए, जब मतलब पैदा जब वो हुआ है तो वो हिंदू होगा। बाय कन्वर्जन कि अगर कोई एक इंसान है वो कन्वर्ट कर लेता है हिंदू में तो वो हिंदू हो जाता है। अडॉप्शन में अगर कोई किसी को अडॉप्ट करता है फिर बोलता है कि हम अडॉप्ट करके हिंदू पेरेंट्स होंगे तो अडॉप्ट करेंगे हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंदर तो वो हिंदू होता है। फादर या मदर हिंदू है और कोई भी एक हिंदू है और उसको ब्रॉट अप करते हैं एज हिंदू, कोई और रिलीजन नहीं, हिंदू की तरह ब्रॉट अप करते हैं तो वो भी हिंदू ही कहलाएगा। बुद्धिस्ट जैन सिख जितने भी लोग होते हैं सब हिंदुइज्म के अंदर आते हैं, इनका कोई अलग से लॉ नहीं है, ये सब तीनों बुद्धिस्ट जैन सिख हिंदू के अंदर आते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदू which you can see here and is also given in their act. उसके बाद जो है हिंदू मैरिज को हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। it is a considered a sacrament of man and woman bound by physical, spiritual, biological dharma needs of the society. तो it's a need of a society because मैरिज में आपको आना है क्योंकि फिजिकल चाहिए, स्पिरिचुअल चाहिए, बायोलॉजिकल चाहिए, तो ये मेन पॉइंट होते हैं जो कि आपके ज़रूरी होते हैं। फिर है आपके फॉर्म्स ऑफ मैरिज। पहले फिर ब्रह्मा मतलब जो आजकल अरेंज्ड होती है, गंधर्व ऑन वंस ओन विल होता है, और असुरा फोर्सफुल होती है। तो ये तीन टाइप की मैरिज होती है जो हम देखते हैं कि हाँ भाई जो है, बट आजकल तो ब्रह्मा ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। और ये दोनों इतना नहीं देखते, थ्री तो होती नहीं है, थ्री तो फिर ऐसा हो गया कि जबरदस्ती शादी है। लव मैरिज भी हम देखते हैं बट एक होता है कि जो टाइप्स ऑफ मैरिज जिसमें दिया हुआ है वो है जैसे गंधर्व ही होती है। गंधर्व में तो वो होता है ना कि स्वयंवर टाइप एक होता है कि हाँ आते हैं ये करते हैं, तो वो स्वयंवर तो होता नहीं है, तो उसको एक फॉर्म का लव मैरिज कह सकते हैं। फिर एसेंशियल्स कंडीशंस ऑफ वैलिड मैरिज क्या होगा कि बाइगामी नहीं होनी चाहिए और कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होते। अब मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या इसमें एक्ट में दिया हुआ है, ये सेक्शन 5 में पूरे सारे कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है। ये सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में ये सब दिए हुए हैं कि क्या क्या जो है वैलिड होते हैं चीज़ें। तो बाइगामी नहीं होनी चाहिए, मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। मेंटल डिसऑर्डर में क्या क्या आता है, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, और रिकरेंट अटैक ऑफ इंसानिटी नहीं होना चाहिए। तो ये जो तीन चीज हैं, ठीक है, ये मेंटल डिसऑर्डर कॉमा अनसाउंड माइंड कॉमा रिकरेंट अटैक ऑफ इंसानिटी, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपकी वैलिड मैरिज होगी, ठीक है। जब मैरिज हो गई रही आपकी, फिर वैलिड कंसेंट होना चाहिए, फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। अगर फोर्सफुल हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैलिड कंसेंट होना चाहिए। ब्राइड और ग्रूम की जो एज होती है वो सही होनी चाहिए, जैसे कि एक्ट में लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 5 कि जो ग्रूम की एज होगी वो होगी 21, और जो ब्राइड जो ग्रूम की एज होगी वो होगी 21, और जो ब्राइड की होगी वो होगी 18। तो इस इनके जो है जब आप देखेंगे तो इसको जो है ये हो गया 18। फिर उसके बाद जो है ये दोनों की एज इतनी होगी तब जाके शादी होगी। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है, अनलेस कस्टम और यूसेज। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप एक चीज का रिलेशनशिप होता है, फिर एक सपिंड होता है जो कि कस्टम एंड यूसेज में अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो जो है सपिंड रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंडर आप शादी नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कस्टम और यूसेज डिफाइन। कस्टम क्या मतलब होता है, जो कि चला आ रहा है, इट इज अ थिंग विच हैज बीन फॉलोड फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स और इन टाइम मेमोरियल। तो ये एक होता है, और यूसेज होता है कि भाई आप किसी चीज को आदत बना लेते हैं फिर उसके बाद उसको यूज करते हैं। वो लॉ में नहीं इतना वो उसको रिकग्निशन दिया जाता है, लेकिन हाँ लोग उसको फॉलो करते हैं, उसका यूज हो रहा है, यूसेज में है तो वो करते हैं। तो अब सपिंड हम देख लेते हैं क्या होता है। सपिंड होता है थर्ड जनरेशन फ्रॉम मदर एंड फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम फादर, मतलब कि मम्मी की जो आगे उस मम्मी के ऊपर मतलब उनके मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा, फिर उनके मम्मी पापा, ठीक है। तो पर नानी या नाना के रिलेशनशिप में जितने भी लोग होंगे
वो नहीं शादी कर सकते आपस में। और फादर की तो 5th जनरेशन, अगर ये फादर है, ठीक है, ये हो गया फादर, ये हो गई उसकी, और ये मतलब ऊपर चलता है, ठीक है, मतलब असेंडेंट्स होते हैं, डिसेंडेंट डिसेंडेंट नहीं, असेंडेंट। तो फादर हो गया, फिर ये उसका फादर हो गया, ठीक है, और फादर की वाइफ वाइफ सब समझ लो, उनके बच्चे जो भी है, फिर ये उनका फादर हो गया, ठीक है, और ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, ठीक। तो ये फर्स्ट जनरेशन है। तो ये हो गया सेकेंड, ये हो गई थर्ड, और ये हो गई फोर्थ, और ये हो गई फिफ्थ। तो ये सब जो है, ये 5 जनरेशन हो गई। इसमें भी शादी नहीं हो सकती। दिस सबेंडर रिलेशनशिप इज दिस फ्रॉम मदर 3rd जनरेशन एंड फ्रॉम फादर 5th जनरेशन। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या होता है? लीनियल असिस्टेंट ऑफ अदर। तो अब अगर लीनियल मतलब है ना कि अगर तुम, अब 2 लोग हैं, मैं और मेरी बहन, अब उसके जो असेंडेंट होंगे हम दोनों के वो बराबर होंगे, मैं और मेरा कज़न है, हम दोनों के जो असेंडेंट्स होंगे वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे, तो आप इसमें शादी नहीं कर सकते। हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ लीनियल डिसेंडेंट, अब लीनियल डिसेंडेंट हस्बैंड ऑफ वाइफ, तुम अगर दोनों के हस्बैंड और वाइफ जो है वो लीनियल डिसेंडेंट के हैं तब भी आप शादी नहीं कर सकते। दोनों भाई बहन है, भाई बहन कैसे शादी कर सकते हैं? वो हिंदू में नहीं अलाउड है, मुस्लिम में है पर हिंदू में नहीं है। अंकल एंड नीस नहीं शादी कर सकते हैं। अंकल एंड आंट मतलब कि अगर मम्मी की साइड के कोई मामा है तुम्हारे और उधर की साइड की बुआ है, या इधर की साइड के समझ लो, मम्मी के साइड के ही और पापा की साइड के, तो नहीं शादी कर सकते हैं वो। नेफ्यू एंड नीस शादी नहीं कर सकते हैं, कैसे शादी कर लेंगे नेफ्यू एंड नीस? तो ये हिंदू में अलाउड नहीं, जैसे जो मुस्लिम्स में अलाउड होता है कुछ कुछ चीजें, वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा, इतना आप रखिए। अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल गेट टू अनदर फ्यू थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जाग में आगे के बढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड वी ऑल्सो विल बी ऑल्सो बी डूइंग द केस लॉज ऑन इट, ठीक है।